एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया कोई अल्लाहे। कोई नहावे तीरथ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सिर निभाए। पिछले 1000 वर्षों से कुरान शरीफ का गलत प्रचार किया जा रहा है, आसमानी किताब का गलत प्रचार किया जा रहा है, जिसके कारण मोहम्मद साहब बदनाम हो रहे हैं, उनका नाम बदनाम हो रहा है। जो एक भगत हैं जिन्होंने भक्ति करके रब को पाया है, जिन्होंने भक्ति करके रब को पाया है, जो रब्बी गुण करके, रब्बी ज्ञान करके, रब्बी कर्म करके, रब्बी परोपकार करके, रब्बी नाम के जरिए आज भी हमारे में मौजूद हैं। वो मरे नहीं हैं, वो आज भी मौजूद है। क्योंकि मोहम्मद साहब किसी शरीर का नाम नहीं है, किसी लिबास का नाम नहीं है। रब्बी गुणों का, रब्बी ज्ञान का, रब्बी परोपकार का, रब्बी कर्मों का, रब्बी नाम का नाम मोहम्मद साहब है, किसी शरीर का नाम नहीं है। हम किसी शरीर को मोहम्मद साहब नहीं कह रहे, हम किसी लिबास को मोहम्मद साहब नहीं कह रहे। किसी शरीर का नाम मोहम्मद साहब होता या किसी लिबास का नाम मोहम्मद साहब होता तो उन्हें आज कोई याद भी ना करता, उनकी आज जय जयकार ना होती, आज वो हमारे में मौजूद ना होते। आज वो हमारे में मौजूद है, इन्हीं गुणों करके मौजूद है, किसी शरीर करके या किसी लिबास करके नहीं, रब्बी गुणों करके, रब्बी ज्ञान करके, रब्बी प्रकाश करके, रब्बी परोपकार करके, रब्बी नाम के जरिए हमारे में मौजूद हैं। क्योंकि वो नेक हैं, वो ईमानदार हैं, वो सच्चे हैं, वो पाक पवित्र हैं, वो नेक हैं, वो निर्मल है, वो हुक्म है, वो दयालु हैं, वो दया है, वो खेमा है। जितने भी रब्बी गुण हैं सभी उसमें मौजूद हैं मोहम्मद साहब में। इन्हीं गुणों करके हम उन्हें भगत कहते हैं, नबी कह रहे हैं, पैगंबर कह रहे हैं, संत कह रहे हैं। और ज्ञान, सच्चाई, ईमानदारी, पाक पवित्रता, हुक्म, दया, खेमा, जितने भी ये रब्बी गुण हैं जिनका अंत नहीं है, ये गुण कभी मरते नहीं हैं, ना ही ये जन्म लेते हैं ना ही ये मरते हैं। क्योंकि ये गुण रब का प्रकाश है। इन्हीं गुणों करके हम रब को रब कहते हैं। क्योंकि रब दयालु है, रब कृपालु है, रब दया है, रब खेमा है, रब नेक है, रब सच्चा है, रब ईमानदार है, रब निर्मल है, रब पाक पवित्र है, रब सेवा है, रब मिठ बोलना है। जितने भी बेअंत गुण हैं जिनका अंत नहीं है, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा बरना साकू, तू ठाकुर उच भगवाना। उसके गुणों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये गुण उसी ने बनाए हैं। इसे इन गुणों को कोई बना नहीं सकता। आप ही थे आप साजिन, आप ही ने रखे हो नाव, एका पसाओ एका कवाओ, तिस्त हो लख दरियाओ, खिन में था पुथापन हारा, अंत नहीं किछ पारा वारा, एकम एंका कार निराला, अमर अजूनी जात न जाला। वो रब अपने आप से बना है, उसे किसने बनाया नहीं है। वो जून में नहीं आता, वो अमर है, वो मरता नहीं है, उसे कोई पैदा नहीं कर सकता। कोई ज्ञान को पैदा कर सकता है, कोई नेकी को पैदा कर सकता है, कोई सच्चाई को पैदा कर सकता है, कोई हुक्म को पैदा कर सकता है, कोई खेमा को पैदा कर सकता है, कोई रब्बी ज्ञान को पैदा कर सकता है, कोई इन रब्बी गुणों को पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ, इन गुणों को मानकर रब के साथ मिल सकता है, रब के रास्ते पर चल सकता है। इन गुणों को मान के इन गुणों को जन्म नहीं दे सकता, क्योंकि ये गुण रब के गुण है, रब के प्रकाश है, रब से अलग नहीं है ये गुण। जैसे सूरज की किरणें सूरज से अलग नहीं है ना, किरणें सूरज में मिल जाती हैं, उसी का रूप हो जाती हैं, और सूरज का प्रकाश किरणें ही धरती पर लेके आती हैं। और वैसे ही रब का प्रकाश दया, खेमा, सच्चाई, नेकी, ईमानदारी, पाक पवित्रता, निर्मल, हुक्म, प्रेमा, भक्ति, मिठ बोलना, जितने भी रब्बी गुण हैं जिनका अंत नहीं है, वो गुण रब का प्रकाश लेके आ रहे हैं। और मोहम्मद साहब यही गुणों का प्रकाश लेके धरती पर आए थे, और आज भी हैं हमारे में, और सदा रहेंगे। क्योंकि ज्ञान मरता नहीं है, ना ज्ञान जन्म लेता है ना ज्ञान मरता है। रब ना जन्म लेता ना रब मरता है। रब है क्या है? रब ज्ञान है, रब गुण है, रब रब्बी गुण है, रब परोपकार है, रब नाम है। रब किसी शरीर का नाम नहीं है, रब का शरीर नहीं है। जहाँ पर भी ये गुण होंगे वहाँ रब का प्रकाश है, और प्रकाश रब से लगनी है। सूरज का प्रकाश किरणें लेके धरती पर आ रही हैं, और किरणें सूरज से लगनी है। ये धरती पर प्रकाश आ रहा है, ये सूरज का आ रहा है, और ये किरणों के जरिए धरती पर आता है।
ऐसे ही रब का प्रकाश इन भक्तों के ज़रिए आ रहा है, मोहम्मद साहब के ज़रिए, गुरु नानक देव जी के ज़रिए, श्री कृष्ण जी के ज़रिए, महात्मा बुद्ध जी के ज़रिए, महावीर जी के ज़रिए, ईसा मसीह के ज़रिए, जितने भी भक्त संत हुए हैं सब इसी का प्रकाश हैं। और मुझे बहुत शर्म से कहना पड़ रहा है भी, इस्लाम कहता है भी मोहम्मद साहब तो मर चुके हैं, हम मोहम्मद साहब को नहीं मानते, हम तो एक रब को सजदा करते हैं, हम मोहम्मद साहब को सजदा नहीं करते, मोहम्मद साहब तो मर चुके हैं। क्योंकि इन लोगों ने मोहम्मद साहब एक शरीर को माना हुआ है, एक लिबास को माना हुआ है। और मोहम्मद साहब को मोहम्मद साहब हम क्यों कहते हैं, नबी हम क्यों कहते हैं, पैगंबर हम क्यों कहते हैं, भगत उन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें रब्बी गुण है, उनमें रब्बी ज्ञान है, उनमें रब्बी प्रकाश है, उनमें रब्बी परोपकार है, उनमें रब्बी नाम है। और मेरे को बता दो, रब्बी ज्ञान मर गया है? रब्बी ज्ञान तो आज भी है, रब्बी प्रकाश आज भी है, रब्बी नाम आज भी है, रब्बी परोपकार आज भी है। नेकी मर गई है, नेकी आज भी है। सच्चाई मर गई है, सच्चाई आज भी है। पाक पवित्रता मर गई है, आज भी है। और मोहम्मद साहब के टाइम में थी, आज भी है और सदा रहेगी। क्यों? सदा रहने वाला सिर्फ रब है। सतगुरु मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है, जो सब मेरे यहाँ समाए। रब कभी जमता मरता नहीं है, वो सदा रहता है, वो एक शक्ति है, वो आत्मा है, वो प्रकाश है, वो ज्ञान है, वो नाम है, वो बेअंत है जिसका अंत नहीं है। क्योंकि ये लोग मोहम्मद साहब ने से नहीं जुड़े, ये मोहम्मद साहब के शरीर से जुड़े हैं, लिबास पे जुड़े हुए हैं। ये मोहम्मद साहब को तो गुनों करके तो उन्हें नबी कहा जा रहा है, ज्ञान करके उन्हें नबी कहा जा रहा है, परोपकार करके उन्हें नबी कहा जा रहा है, रब्बी गुनों करके उन्हें नबी कहा जा रहा है। किसी शरीर करके नहीं कहा जा रहा, किसी लिबास करके नहीं कहा जा रहा। और ये लोग लिबास से जुड़े हुए हैं, शरीर से जुड़े, तभी तो उन्होंने कह दिया मोहम्मद साहब मर चुके हैं। कितने डूब मरने वाली बात है, अभी ज्ञान ही नहीं है उनको। जिन्होंने अपने नबी को ही कह दिया भी मर चुके हैं, तो वो धर्म आगे कैसे निकलेगा? वो तो धर्म खतरे में है। तभी तो इस्लाम आज धरती से ख़त्म हो चुका है। बहुत कम होंगे इस्लाम को मानने वाले, ख़त्म हो चुका है इस्लाम। क्यों? जिन्होंने अपने नबी को ही कह दिया मर चुके हैं, तो वो धर्म क्या रहेगा बताओ? गुनों करके वो धर्म ख़त्म होता जा रहा है। गुनों करके धर्म कभी ख़त्म नहीं होता। जितने भी इस्लाम को मानने वाले हैं, जितने भी शरीर हैं, जितने भी लोग हैं, उनके अंदर से गुनों करके, ज्ञान करके, प्रकाश करके, परोपकार करके, नेकी करके, सच्चाई करके, पाप को पवित्रता करके, निर्मलता करके, ज्ञान करके, हुक्म करके, प्रेमा भक्ति करके, दया करके, क्षमा करके, ये गुण ख़त्म हो रहे हैं। जो ये सारे गुण हैं ना रब के, ये अंदर से ख़त्म हो रहे हैं, शरीर में से ख़त्म हो रहे हैं। तभी तो ये पापी बनते जा रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। जितना भी बुरे काम है सारे इस्लाम को मानने वाले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने नबी को कह दिया नबी मर चुका है, तो ये कहाँ तक आगे जाएंगे? जिन्होंने रब्बी ज्ञान को, रब्बी प्रकाश को, रब्बी परोपकार को, रब्बी नाम को ही कह दिया मर चुका है, तो वो कहाँ तक आगे जाएंगे? भगत, संत, गुरु, पीर, पैगंबर, नबी ये कभी मरते नहीं हैं। क्योंकि इन्हें नबी गुनों करके कहा जाता है, ज्ञान करके कहा जाता है, परोपकार करके कहा जाता है, नाम करके कहा जाता है, शरीर करके नहीं कहा जाता। अगर शरीर करके इन्हें नबी कहा जाता तो तुम इतने शरीर धरती पर हो, तुम भी सब नबी हो। फिर इतने शरीर धरती पर हो, तुम भी सब नबी हो। तुम्हें नबी क्यों नहीं कोई कहता? मोहम्मद साहब को नबी को कहता है, गुरु नानक देव जी को गुरु को कहता है, श्री कृष्ण जी को अवतार को कहते हैं, महात्मा बुद्ध जी को गुरु को कहते हैं। इन गुनों करके कहते हैं। शरीर तो तुम्हारे भी हैं, उनके भी हैं, मगर शरीरों करके तो कभी नहीं कहा, गुनों करके गया। क्योंकि रब गुण देखता है, रब ज्ञान देखता है, रब प्रकाश देखता है, रब परोपकार देखता है, रब नाम देखता है। रब लिबास नहीं देखता, रब शरीर नहीं देखता। इन्हें ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि ये मोहम्मद साहब से नहीं जुड़े। ये मोहम्मद साहब के सिर्फ शरीर से जुड़े हैं, लिबास से जुड़े हैं, मोहम्मद साहब के ज्ञान से नहीं जुड़े। रब्बी ज्ञान, रब्बी प्रकाश, रब्बी गुण और रब्बी नेकी, जितने भी रब के गुण हैं जिनका अंत नहीं, उन गुणों से नहीं जुड़े। ये शरीर से जुड़े हैं। और जो शरीर से जुड़ता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ता, उससे ज्ञान नहीं होता। और आज से नहीं, पिछले हज़ारों वर्षों से यही लोग कुरान शरीफ का गलत प्रचार कर रहे हैं। गैर मुस्लिम का इन्होंने गलत मतलब लिख दिया, गैर मुस्लिम का गलत मतलब लिख दिया। गैर मुस्लिम किसे कहते हैं? जो मुसलमानों के घर जन्म लेके 5 वक्त की नमाज़ें ना पढ़े, जो मोहम्मद साहब के गुणों को ना माने, जो उन्होंने संदेश दिया उनकी बात ना माने, वो गैर मुस्लिम है। और इन्होंने ये बातें बाकी धर्मों पे लागू कर दी हैं, बाकी धर्मों पर लागू कर दी हैं। भाई जो 5 वक्त की नमाज़ें नहीं पढ़ते वो तो काफिर हैं, चाहे हिंदू धर्म के हैं, चाहे सिख धर्म के हैं, चाहे जैनी हैं, चाहे बौद्धी हैं, चाहे क्रिश्चियन है, यहूदी या पारसी, किसी भी धर्म से है, किसी भी धर्म से अगर वो 5 वक्त की नमाज़ें नहीं पढ़ते तो वो काफिर है।
इन्हें समझाते हैं भी काफिर का मतलब और गैर मुस्लिम का मतलब, इन्हें दूसरे धर्मों को समझाया जाता है। दूसरे धर्मों के लोग गैर मुस्लिम हैं, ये नरक में जाएंगे, ये काफिर हैं, ये जाहिल है। दूसरे धर्मों के बारे में ये लोग इनको ये बातें सिखाते हैं, जबकि ये बातें इन्हीं के धर्म पे लागू हैं। काफिर कौन है? जो 5 वक्त की नमाज़ें ना पढ़े मुसलमानों में, मुस्लिम धर्म में जो 5 वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, जो मोहम्मद साहब की बात को ना मानता हो, जो इस्लाम के कायदे कानून से ना चलता हो, वो काफिर है, वो गैर मुस्लिम है। मुसलमान धर्म में, दूसरे धर्मों में नहीं है। ना इनकी बातें दूसरे धर्मों पे लागू होंगी, क्योंकि ये बातें मुसलमान धर्म के लिए कही गई हैं और इन्होंने ये बातें दूसरे धर्मों पे लागू कर दी हैं। अब कोई सिख धर्म है चाहे हिंदू धर्म है, वो कोई अपनी बातें तुम्हारे पे लागू करता है? अभी तुम मंदिर नहीं आते, तुम गुरुद्वारा नहीं जाते, तुम गुरबाणी नहीं पढ़ते, तुम धरती पर बोझ हो, तुम अकीर्तगन हो, ऐसे को कहते हैं? वो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि तुम भी अपने धर्म के अनुसार उस रब की इबादत कर रहे हो। तुम भी अपने धर्म के अनुसार रब की इबादत कर रहे हो, जैसे बाकी धर्मों वाले कर रहे हैं। वो तुम्हें ये बातें नहीं कहेंगे। क्यों? वो रब से डरते हैं, उन्हें ज्ञान है कि ये पाप है, ये पाप है जो हम करेंगे। इस्लाम और क्रिश्चियन, ये 2 धर्मों में गलत लोग आ चुके हैं। ये गलत लोगों के हाथ में आ चुका है और ये लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार रब की इबादत कर रहे हैं। काफिर शब्द, गैर मुस्लिम शब्द, ये शब्द मुसलमानों के लिए हैं, जो मुसलमान होके रब को नहीं मानते उनके लिए है, दूसरे धर्मों के लिए नहीं है। दूसरे धर्म अपने रब के धर्म के अनुसार अपने रब की इबादत कर रहे हैं रब की दया से। अगर दूसरे धर्म के लोग भी तुम्हें ऐसे कहने लग जाए तो फिर तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी? ये पाप है किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये पाप है। अगर तुम इस बात से सहमत नहीं, इस बात को कहते भी हम नहीं मानते, तुम हज़रत मूसा जी की कहानी सुनना, उस साखी सुनना जिसमें हज़रत मूसा जी इबादत करने के लिए एक पहाड़ी पर जाते थे। तो उस रास्ते में एक भेड़िया बकरियां चराता होता था। तो उस के मन में क्या आया कि मैं गांव में ही बकरी चराता हूँ, मैं शहर में जाता हूँ, देख के आता हूँ भी शहर कैसा होता है। वो भेड़िया था, तो वो शहर में चला गया। तो वहाँ रब की इबादत कर रहे थे लोग, तो कह रहे थे रब तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, रब तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, तेरा कोई माँ बाप नहीं है, तेरा कोई घर बार नहीं है। तो भेड़िए को ये बातें बहुत अच्छी लगी। कह रहा है मेरा भी कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं भी अकेला हूँ, मेरा भी कोई घर बार नहीं है, मैं सड़कों पर सोता हूँ, मैं भी अनाथ हूँ, मेरा भी कोई माँ बाप नहीं है। वो प्यार से कहने लगा, हे खुदा तू भी मेरे जैसा है, तेरे और मेरे में कोई फ़र्क नहीं, मेरा भी कोई घर बार नहीं है, तेरा भी कोई घर बार नहीं है, तेरे भी माँ बाप नहीं है, मेरे भी माँ बाप नहीं है। तो आज से तू मेरा रिश्तेदार होया, आज से तू मेरा रिश्तेदार होया। तो ऐसी ही बातें करते करते जब वो अपने गांव पहुंचा जहां हज़रत मूसा जी पहाड़ी पर इबादत करते थे, तो वो बैठकर अल्लाह से कहता है, अल्लाह तेरा घर नहीं है ना, मैं तेरे को घर बना के दूंगा, हम दोनों उस झोपड़ी में रहेंगे। हे रब तेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा रिश्तेदार हूँ, आज से तू मेरा रिश्तेदार है, हम एक दूसरे की मदद किया करेंगे। और मुझे शरीर की थकावट हो जाए, थकावट दूर करनी आती है, मैं हाथ पैर दबाना अच्छी तरह जानता हूँ, और मेरे पास बकरियाँ हैं, मैं उन बकरियों का दूध तेरे को पिलाया करूँगा। रब तू आज से भूखा नहीं सोया करेगा, मैं तेरे को दूध भी पिलाया करूँगा। हे रब आज से तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, हे खुदा मैं तेरा हूँ और तू मेरा है, हे अल्लाह। तो हज़रत मूसा जी वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने ये बात सुन ली, भाई मैं खुदा को दूध भी पिलाऊँगा अपनी बकरियों का, उसे दर्द होगी तो मैं उसकी लातें भी दबा दिया करूँगा, उसे घर भी बना के दूँगा, उसका रिश्तेदार भी बनूँगा। तो हज़रत मूसा जी को ये बात पे बहुत गुस्सा आया, भाई तू कौन है जो खुदा को खिलाएगा, तू खुदा को दूध पिलाएगा, तू खुदा की लात पाँव दबाएगा, तू खुदा को घर बना के देगा, तू खुदा का रिश्तेदार बनेगा, तेरी क्या औकात। उन्होंने खींच के उसके मुंह पे 2 चपेड़े मारी, खींच के उसके मुंह पर चपेड़े मारी और वो रोने लग गया। और हज़रत मूसा जी वहाँ से चले गए इबादत पे। तो वो भेड़िया रोने लग गया, कह रहा है खुदा आज तू ही मेरा रिश्तेदार बना था और उन लोगों को वो भी अच्छा नहीं लगा, इन्होंने तेरे साथ मेरा रिश्ता तोड़ दिया। नहीं तो तुम कहीं पर भी देखोगे ना, लोग अपने अवगुण बताते हैं खुदा को,
अपने अवगुण बताते हैं उसकी शरण में आने के लिए। मगर यहाँ भेड़िए ने मोहब्बत से अपने गुण बताए भी, अल्लाह मेरे में ये गुण है, मैं तेरे को दूध पिलाऊंगा, मैं तेरे को घर बना के दूंगा, मैं तेरा रिश्तेदार बनूंगा। तो वो रो पड़ा, वो भेड़िया बहुत रो पड़ा। तो हज़रत मूसा जब इबादत पे बैठे, सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, मन ना लगे, तो हज़रत मूसा जी पैगंबर थे, पहुंची हुई अवस्था के मालिक थे। तो उन्होंने फिर खुदा को दुआ की, भी खुदा मेरा मन क्यों नहीं लग रहा तेरी तरफ, आगे तो तेरा मेरा मन लगता है तुम्हारी तरफ। तो रब ने कहा मैंने तेरे को धरती पर जोड़ने के लिए भेजा है कि तोड़ने के लिए भेजा है? कह रहा जोड़ने के लिए। कह रहा तू आज जुड़े को तोड़ के आया है, तू रुवा के आया है। तो हज़रत मूसा जी कह रहे ऐसा मैंने क्या किया? कह रहा जिस भेड़िए को तू मार के आया ना, वो मेरे से जुड़ा हुआ था, तूने उसको तोड़ा है। वो मोहब्बत से, प्यार से मेरे पास दिल की बातें कर रहा था, मोहब्बत से, रब के मोहब्बत से, और तूने उसको रुला दिया। जा पहला उससे माफ़ी मांग क्या, उसे मना क्या, फिर तेरा ध्यान रब की तरफ लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। फिर हज़रत मूसा जी गए, उससे माफ़ी मांगी। कह रहे नहीं, खुदा को तुमने जैसा समझा खुदा वैसा ही है, खुदा तुम्हारा रिश्तेदार है, खुदा को तुम दूध भी पिलाना, खुदा को तुम झोपड़ी भी बना के देना, तुम जैसे भी दिल से खुदा को चाह रहे हो खुदा वैसे ही है, मेरे को माफ़ करो, मेरे को बख्शो। फिर हज़रत मूसा जी ने माफ़ी मांगी और फिर जाके इबादत में उनका ध्यान लगा। हज़रत मूसा जी को समझ आ गई भी किसी को गलत नहीं कहना, किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी। मगर इन लोगों ने, इस्लाम को मानने वाले लोगों ने आज तक इस कहानी से, इस साखी से कोई सीख नहीं ली, और दूसरे धर्मों को दिल तोड़ते हैं, उनको गलत बोलते हैं। वो हर एक अपने धर्म के अनुसार रब की इबादत कर, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हैं। तो इनका रब की इबादत की तरफ कैसे ध्यान लग जाता है, कैसे मन लग जाता है? हज़रत मूसा जी का तो नहीं लगा था। यानी आज ये हज़रत मूसा जी से भी बड़े हो गया, अपने पैगंबर से भी बड़े हो चुके हैं। जो धर्म अपने पैगंबर संतों से बड़ा हो जाए, उनके लोग, मानने वाले लोग, तो समझो वो धर्म गुणों करके, ज्ञान करके, नाम करके, परोपकार करके ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया है, शरीर में से ख़त्म हो गया है। धर्म कभी ख़त्म नहीं होता, धर्म सदा रहता है, नेकी सच्चाई, ये रब्बी गुण जितने में सदा रहते हैं, शरीर में से ख़त्म हो गया गुणों करके। संत का निंदक माँ हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। गुणों करके परमेश्वर को मार लिया। परमेश्वर को कोई मार नहीं सकता, शरीर में से मार लिया। कैसे मार लिया? नेकी ख़त्म हो कर दी, सच्चाई ख़त्म कर दी, अंधविश्वास के रास्ते पे चलने लग पड़े, पाप कमाने लग गए। तो ये समझो उन्होंने अंदर से रब्बी गुणों को मार दिया है। ये शैतान बन चुके हैं, शैतान का प्रचार कर रहे हैं। और ये कहते हैं रब की एक ही किताब है कुरान, सिर्फ और की किताब ही नहीं है, ये रब का आखिरी संदेश है। रब का कभी आखिरी संदेश नहीं होता, वो रब ही नहीं है जिसका आखिरी संदेश हो। किसी इंसान का आखिरी संदेश हो सकता है, रब का नहीं। तुम गलत प्रचार कर रहे हो। हाँ, ये कह सकते हो भी ये हमारे धर्म की आखिरी किताब है, हमारे धर्म की यही किताब है, इस्लाम धर्म की। दूसरे धर्मों पे बातें लागू ना करो। हर एक धर्म पे अपना धर्म ग्रंथ है, हर एक धर्म पे अपना धर्म ग्रंथ है। जैसे मोहम्मद साहब को कुरान की आयतें रब ने रसना से निकलवाई थी ना, वैसे सभी गुरु नानक जी, महात्मा बुद्ध जी, ईसा मसीह जी, श्री कृष्ण जी, महावीर जी, जितने भी भगत हुए हैं, अवतार हुए हैं, गुरु हुए हैं, पीर हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, सबको निकलवाई रसना से प्रकाश। और ये कहते हैं धरती पर एक ही धर्म है, इस्लाम। इस बात को भी गलत पेश किया। ये मुसलमानों के लिए एक धर्म है इस्लाम, जो मुसलमान है उसके लिए धर्म है इस्लाम, उसके लिए कोई और धर्म नहीं है, उसी के लिए धर्म है। धर्म कहते हैं कि नेकी, सच्चाई, ईमानदारी, पाक पवित्रता, हुक्म, खेमा, दयालुता, कृपा, सेवा, प्रेमा, भक्ति, मिठ बोलना, आदर सत्कार, जितने भी रब्बी गुण हैं जिनका अंत नहीं है, इन गुणों करके धर्म बनता है। क्योंकि धर्म ज्ञान है और ज्ञान रब है। और कहते हैं भी धरती पर मोहम्मद साहब ही लास्ट नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं होगा। ये इस्लाम धर्म पे बात लागू होती है और किसी धर्म पे नहीं, और किसी धर्म पे नहीं। अगर तुम दूसरे धर्म पे ही बात लागू करते हो तो हर एक धर्म में धार्मिक गुरु हैं, गुरु नानक जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, महात्मा बुद्ध जी हैं, महावीर जी हैं, ईसा मसीह जी हैं। फिर यानी तुम्हारी कुरान झूठी है, ये अवतार धरती पर आए हैं, तुम्हारी कुरान झूठी है, कुरान शरीफ झूठी है। कुरान शरीफ तो सच्ची है, तुमने गलत पेश किया सारी कुरान शरीफ को, सारी कुरान शरीफ के रब्बी संदेश को गलत पेश किया। मोहम्मद साहब को तुम लोगों ने बदनाम किया है। ये बातें मोहम्मद साहब ने नहीं लिखी, ये बातें तुम लोगों ने इसमें लिख रखी हैं, जड़ रखी हैं। ये मोहम्मद साहब की बातें नहीं हैं। जो बातें आतंक फैला रही हैं, ये बातें मोहम्मद साहब की नहीं हैं।
और तुम्हें इन बातों को छोड़ना पड़ेगा, तब तुम मोहम्मद साहब के वारिस बनोगे। अगर तुम ये बातें अपने पास रखोगे, इन बातों से जुड़ोगे, तो मोहम्मद साहब के वारिस नहीं बनोगे, तुम शैतान के वारिस बनोगे। और जो बातें छोड़नी पड़े वो ज्ञान नहीं है, वो मोहम्मद साहब की बातें नहीं है। ये बातें मोहम्मद साहब की नहीं, ये बातें तुम लोगों ने खुद जड़ रखी हैं इसमें। कुरान शरीफ मोहम्मद साहब जी के जाने के बाद जब शरीर करके मोहम्मद साहब जी चले गए थे, ज्ञान करके आज भी हैं, नेकी करके आज भी हैं, रबी प्रकाश करके आज भी हैं, परोपकार करके आज भी हैं। शरीर करके जब गए थे, उनके जाने के बाद, शरीर करके जाने के बाद 400-500 साल बाद जो कुरान की आयतें, ये पहला मौखिक थी, ये आयतें पहला मौखिक थी, फिर इनको लिखवाया गया। फिर उसके बाद भी ये 300 कुरान शरीफ की किताबें थी, 300। फिर जो खलीफा हुए हैं उस्मान, उसने इन 300 कुरानों को इकट्ठा किया, कुरान शरीफों को उसने जला दिया। फिर एक कुरान शरीफ लिखी थी उन्होंने, फिर एक कुरान शरीफ लिखी थी। और ये बातें उन्होंने लिख रखी है, मोहम्मद साहब की ये बातें नहीं है। जो आतंक वाली बातें हैं, ये मोहम्मद साहब की नहीं है। क्योंकि मोहम्मद साहब के जाने के बाद शुरू करके इन लोगों ने मतलब कि तलवार के ज़ोर पर लोगों से इस्लाम कबूल करवाया, तलवार के ज़ोर पर। आज भी ये काम कर रहे हैं ये लोग, आज भी कर रहे हैं। और ये बातें जैसे आज के लोग हैं ना, पहले भी वही लोग थे जिन्होंने ये बातें इसमें लिखी। उस्मान ने ये बातें लिखी, ये मोहम्मद साहब ने नहीं लिखी हुई बातें, जो ये गलत बातें हैं कि यह एक रब की आखिरी किताब है, धरती पर एक धर्म है इस्लाम, धरती पर आखिरी नबी है मोहम्मद साहब, इनके बाद कोई अवतार नहीं होगा, धरती पर एक ही धर्म है। ये बातें इन्होंने खुद लिख रखी हैं। जब तुम ज्ञान के साथ जुड़ोगे ना, तब तुम्हें ये बातें छोड़नी पड़ेंगी, नहीं तो तुम मोहम्मद साहब के वारिस नहीं बनोगे। और इन्हीं बातों ने मोहम्मद साहब को बदनाम करा, इन्हीं बातों ने मोहम्मद साहब को बदनाम करा। मोहम्मद साहब तो भगत थे, वो तो दयालु थे, सारे रब्बी गुण थे। जिनके अंदर इतने रब्बी गुण है, वो ऐसी बातें करेंगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बातें तुम मोहम्मद साहब का नाम लेके कर रहे हो। तुम मोहम्मद साहब के वारिस नहीं हो, तुम शैतान के वारिस हो। तुम्हें मोहम्मद साहब की ज़रा ज़िंदगी पढ़ो, उन्होंने तो ऐसी कभी बात ही नहीं करी। वो तो दयालु थे, वो तो गरीबों को रोटी खिलाने वाले थे, गरीबों को कपड़े पहनाने वाले थे, दीन दुखियों की मदद करने वाले थे। और तुम लोग उन्हें बदनाम कर रहे हो। आज तुम लोग सिखा रहे हो भी धरती के मालिक तो सिर्फ मोहम्मद साहब है, सारी कायनात के मालिक मोहम्मद साहब है। बाकी छोटे मोटे तो राजे हुए हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी राजा थे, श्री कृष्ण जी राजा थे, गुरु नानक जी भी राजा थे। ये सारे राजे हुए हैं, सिर्फ धरती के मालिक मोहम्मद साहब है, सारी कायनात के मालिक मोहम्मद साहब है। ये बातें सिखा रहे हैं। ये लोग धर्म के नाम पे पाप कर कमा रहे हैं। पाप करे परमार्थ के वास्ते पापण ते पुण्य पाप कमाए था। चाहे ये 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहे हैं, चाहे ये रोजे रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ये नरक में जाएंगे। ये पाप कमा रहे हैं। ये मोहम्मद साहब के वारिस नहीं है, ये शैतान के वारिस हैं ये लोग। और ना ही ये गलत बातें मोहम्मद साहब लिख सकते हैं। वो तो भगत हैं, भगत ऐसे काम करेंगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भगत ऐसे काम करते हैं जैसे तुम उन पे आज ये बातें लागू कर रहे हो। ये मोहम्मद साहब की कोई बातें नहीं है, ये तुम जैसे लोगों की लिखी हुई बातें हैं। तुम लोगों ने मोहम्मद साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो पिछले 1000 वर्षों से। इसलिए इस्लाम गुनों करके धरती से ख़त्म हो चुका है। जितने भी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, रब उनसे गलत काम करवा रहा है, गलत प्रचार करवा रहा है, धर्म परिवर्तन करवा रहा है, शैतान का प्रचार करवा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मोहम्मद साहब जैसे भगत को बदनाम किया है, मोहम्मद साहब की करनी पे कलंक लगाया, इसलिए रब इनको कभी बख्शेगा नहीं। और जितने भी ये लोग हैं ना इस्लाम को मानने वाले, ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब के पत्थर मारे थे। ये वही लोग हैं जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना भी कि रब की किताब तो सिर्फ कुरान शरीफ है, सिर्फ धरती पर धरती पर नबी हुए मोहम्मद साहब, और कोई नबी नहीं है। धरती पर एक ही धर्म है इस्लाम, और कोई धर्म नहीं है। बाकी धर्मों को ख़त्म कर दो, बाकी धर्म के लोगों को मार दो। ये मोहम्मद साहब के वारिस नहीं है, ये शैतान के वारिस हैं। मोहम्मद साहब के जो वारिस हुए हैं वो तो ऐसे काम भी नहीं करते। वो तो सब में प्यार बांटते हैं, सब में मोहब्बत के साथ रहते हैं। वो धर्म करके भेदभाव नहीं करते, क्योंकि सभी धर्मों में रब का प्रकाश है, सभी धर्मों में रब्बी गुण है, रब्बी ज्ञान है, रब्बी परोपकार है। सभी धर्म को धर्म कहते हैं जिसमें रब्बी गुण हो। फिर तुम लोग ऐसे काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम ज्ञान के साथ नहीं जुड़े, तुम मोहम्मद साहब के ज्ञान के साथ नहीं जुड़े, तुम किसी शैतान के साथ जुड़े हो। मोहम्मद साहब तो हर एक धर्म में है। क्यों? क्योंकि वो नेक हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, दयालु हैं, सेवा है, प्रेमा भक्ति है, मीठ बोलना है, आदर सत्कार है। जितने भी रब्बी गुण हैं सभी गुणों में मौजूद हैं, तभी तो उन्हें नबी कहते हैं। और ये गुण सभी धर्मों में है। नेकी, सच्चाई, ईमानदारी, पाक पवित्रता, दयालुता,
प्रेमा भक्ति, सेवा, ईमानदारी, निर्मलता, सहजता, हुक्म, ये सभी धर्मों में है। गुनों करके मोहम्मद साहब सभी धर्मों में है। गुनों करके मोहम्मद साहब सभी धर्मों में है। तुम कह रहे हो सिर्फ इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब सभी धर्मों में है। गुनों करके, ज्ञान करके, परोपकार करके, नेकी करके सभी धर्मों में मोहम्मद साहब मौजूद हैं। तुम लोगों ने मोहम्मद साहब को सिर्फ एक भाषा में देखा, अरबी भाषा में। तुम लोगों ने मोहम्मद साहब को सिर्फ एक धर्म का समझा हुआ है, एक भाषा का समझा हुआ है। जब ज्ञान के साथ जुड़ोगे ना मोहम्मद साहब, तो तुम्हें सब जगह दिखेंगे। गुरु नानक जी तुम्हें सब जगह दिखेंगे, श्री कृष्ण जी तुम्हें सब जगह दिखेंगे, महात्मा बुद्ध जी सब जगह दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? गुणों करके, ज्ञान करके, परोपकार करके, रब्बी कर्म करके, रब्बी नाम करके। जहाँ पर भी रब्बी नाम, रब्बी ज्ञान, रब्बी परोपकार, रब्बी हुक्म, रब्बी गुण है, वहाँ सभी ये भक्तजन मौजूद हैं। गुणों करके सभी मौजूद हैं, चाहे वो मस्जिद है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे चर्च है, चाहे कुछ भी है, सभी मौजूद हैं। कब तुम्हें पता लगेगा ये सब एक जगह मौजूद हैं? जब तुम ज्ञान के साथ जुड़ोगे, जब तुम रब्बी परोपकार के साथ जुड़ोगे, रब्बी नाम के साथ जुड़ोगे, रब्बी प्रकाश के साथ जुड़ोगे। बुलिया रब तेरे तो वख नहीं, तेरे अंदर देखने वाली आँख नहीं, तुम्हारे अंदर देखने वाली आँख नहीं है। जिस दिन ज्ञान के साथ जुड़ोगे ना, तुम्हें मोहम्मद साहब सब जगह मौजूद दिखेंगे। तुम्हें गुरु नानक जी सब जगह मौजूद दिखेंगे, श्री कृष्ण जी सब जगह मौजूद दिखेंगे, महावीर जी, महात्मा बुद्ध जी, ईसा मसीह जी तुम्हें सब जगह मौजूद दिखेंगे। जब तुम्हारे पास ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान क्या है? जागत, रब जागत है, और जो जागत के साथ जुड़ता है वो भी जाग जाता है। रब ज्ञान है, उसे भी ज्ञान हो जाता है। जिसे ज्ञान हो जाए उसे फिर कहीं अंधकार नहीं दिखता, उसे सब जगह ज्ञान ही ज्ञान दिखता है, प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, रब ही रब दिखता है। क्योंकि रब रोम रोम में रमा हुआ है, कण कण में रमा हुआ है, सारी कायनात में रमा हुआ है। उससे कोई भी चीज़ खाली नहीं है, ना कोई धर्म खाली है, ना कोई जात खाली है, ना कोई इंसान खाली है, ना कोई भाषा खाली है। और ये कहते हैं रब की भाषा अरबी भाषा है। रब अरबी भाषा का भी मालिक है और सारी भाषाओं का मालिक है। अरबी भाषा का मालिक तब कहें जब वो खाली अरबी भाषा का मालिक हो। वो तो सारी भाषाओं का मालिक है, सारी भाषाएं उसी की बनाई हैं। बंदा नहीं कुछ बना सकता, ये सारा पसारा उसी ने बनाया हुआ है। बंदे की क्या औकात कोई कुछ बना दे? बंदा कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। तुम उसे किसी भी भाषा में याद करो, वो तुम्हारे दुख को दूर करेगा, तुम्हारे दुख की निवृत्ति करेगा। वो प्यार देखता है, वो रब्बी गुण देखता है, रब्बी ज्ञान देखता है, रब्बी प्रकाश देखता है, रब्बी नेकी देखता है। वो लिबास नहीं देखता, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध नहीं देखता, वो गुण देखता है। क्योंकि ये ज्ञान के साथ नहीं जुड़े, तभी तो लोगों के धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। कह रहे हैं भी धर्म छोड़ दो, इस्लाम में आ जाओ, इसमें रब मिलता है। क्यों? बाकी धर्मों में रब नहीं है, क्योंकि तुम ज्ञान के साथ नहीं जुड़े। तुम्हारा माइंड वॉश किया है, तुम शैतान के वश हो, तुम अंधकार के वश हो, तुम अज्ञान के वश हो, तुम मोहम्मद साहब के वारिस नहीं हो। जो लोग ऐसे काम करते हैं ना, किसी का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, दूसरे का माइंड वॉश करते हैं, वो लोग मोहम्मद साहब के वारिस नहीं, वो शैतान के वारिस है। जो मोहम्मद साहब के वारिस होगा वो कभी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाएगा, वो धर्म परिवर्तन नहीं करवाएगा, वो मन परिवर्तन करवाएगा। कि जिस भी धर्म में हो, सभी धर्मों में अपने अपने इष्ट के मुताबिक रब का नाम जपो। और ये लोग इतने मतलब कि गिर चुके हैं। अगर कोई इस्लाम ना माने, उसे पता क्या है, ये तो शैतान ना इसको इस्लाम में आने नहीं दे रहा, इस्लाम में इसको आने नहीं दे रहा, शैतान के अधीन है, शैतान इसको आने नहीं दे रहा है। तुम्हें पता भी शैतान का प्रचार तुम खुद कर रहे हो, तुम खुद शैतान के अधीन हो, तुम खुद शैतान हो जो किसी का धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, किसी का धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, तुम खुद शैतान हो। मोहम्मद साहब ऐसे काम नहीं करते थे, मोहम्मद साहब ऐसा काम नहीं करते थे। तुमने सारे के सारे काम मोहम्मद साहब से उल्ट किए हैं, सारे के सारे काम। तभी तो तुम बदनाम हो, इस्लाम बदनाम हो चुका है, क्योंकि मोहम्मद साहब से टूट चुका है, ज्ञान से टूट चुका है, रब्बी परोपकार से टूट चुका है, रब्बी प्रकाश से टूट चुका है, रब्बी गुणों से टूट चुका है। जो रब से टूट जाए वो मर जाता है, इसलिए इस्लाम आज मर चुका है गुणों करके। धर्म मरता नहीं है, गुणों करके, शरीर में से गुणों करके मर चुका है। और कुरान शरीफ को बदनाम कर चुका है इन्होंने, कुरान शरीफ को बदनाम किया हुआ है। जो रब्बी किताब है, रब्बी संदेश है, उसे गलत प्रचार कर रहे हैं।